वाह, क्या आईपीओ। सर इस सेगमेंट में दो चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। पहला नाम जो है वो है गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी का। ये इकलौता आईपीओ जो कि सर अभी खुला हुआ है। 12 बजे से पहले ही आधा गुना भर गया था, आज ही खुला है, ये 3 दिन के लिए खुला रहेगा। और सबसे ज़्यादा उत्साह अगर कहीं दिख रहा है ना तो वो रिटेल निवेशकों में दिख रहा है। रिटेल निवेशकों का हिस्सा आप देखिए, पहले अगर आप 2 घंटे में ही, क्योंकि 10 बजे के आसपास बिडिंग शुरू होती है, तो पहले 2 घंटे में ही 2 सवा 2 गुना के आसपास ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। 108 से 114 रुपये का प्राइस बैंड है। 250 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है ना सर इस आईपीओ में कि ये पूरी तरह से फ्रेश इशू है, ओएफएस का पार्ट नहीं है, जिसको कुछ लोग रेड फ्लैग के तौर पर बताते हैं। आपके हिसाब से सर गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी, क्योंकि हेल्थ केयर में हमने काफ़ी अच्छा रुझान पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ देखा है, अच्छी खासी तेज़ी, उसके बाद थोड़ा करेक्शन भी इन स्टॉक्स में आ चुका है। इसी स्पेस से ये कंपनी आ रही है सर, उस पूरी लिस्ट में ये फिट होता है सर गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी? अब मेरे ख्याल से देखिए, कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस मॉडल है काफी स्पेसिफिक है। उनका मेरे ख्याल से जो रुझान फिलहाल आपने जैसा बताया अच्छा आ रहा है। जीएलपी भी हम देख रहे हैं स्टॉक की, अभी फिलहाल अवेलेबल है। इशू प्राइस 108 से 114 है और फ्रेश इशू है, तो मेरे ख्याल से इसमें आपको लिस्टिंग गेन्स तो डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से एक बार आप इसमें निवेश कर सकते हैं। लिस्टिंग के समय गेन अगर होता है तो आप थोड़ा सा एक बार उसमें प्रॉफिट बुक कर कर निकले, क्योंकि फ्रेश इशू है और कंपनी नहीं है। मेरा मानना है कि आने वाले लिस्टिंग के पोस्ट लिस्टिंग के आने वाले एक हफ्ता काफी क्रिटिकल रहेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें लिस्टिंग गेन तो आपको मिलना चाहिए, और डेफिनेटली मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अच्छी एक बेट हो सकती है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। सर दूसरा ना, अब आपका एक्सपीरियंस लगेगा थोड़ा इसमें सर, अगर आप इसका जवाब देना चाहते हैं। दूसरा नाम है केएसएच इंटरनेशनल का। केएसएच इंटरनेशनल कल इसकी लिस्टिंग होनी है सर, अभी तक देखा जाए तो स्टेटस को है तो उस हिसाब से तो कल लिस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन अब असमंजस या कन्फ्यूजन किस बात को लेकर? कन्फ्यूजन इस बात को लेकर है कि सर सेबी के नॉर्म्स कहते हैं कि 90% अगर कोई आईपीओ भरता है, कम से कम मिनिमम बेयर मिनिमम, तो ही इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। 18 तारीख को ये बंद हुआ था, तो सफल आईपीओ तभी माना जाएगा जब 90% सब्सक्राइब होगा, लेकिन ये केवल 83% ही सब्सक्राइब हुआ था। तो सर क्या मान के चलें कि इसकी लिस्टिंग होगी नहीं होगी? क्योंकि अपडेट कोई नहीं आया, कुछ लोग ऐसा भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इसकी डेट आगे बढ़ जाएगी। केएसएच इंटरनेशनल को लेकर सर अगर आपने कुछ सुना हो? नहीं, ऐसा मैं अगर देखिए सेबी का नॉर्म है 90% का, और अगर वो नहीं हुआ, 83% हुआ है, तो मैं एक बात बोलूंगा, पहले तो ये रेड फ्लैग की और इशारा करता है। तो मैं फिलहाल ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा इसके अगर लिस्टिंग के दिन देखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस तो जरूर रखें, क्योंकि अगर सेबी के नॉर्म के हिसाब से इसमें पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है तो थोड़ा बहुत डाइसी हो जाता है। और जहां पर चीजें थोड़ी सी डाइसी होती है, वहां पर ट्रस्ट पहले एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है जो अफेक्ट होता है। तो डेफिनेटली इसका एक लिस्टिंग हमको देखना पड़ेगा कैसा हो रहा है, लिस्टिंग गेन कैसे हो रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें इतना मार्केट पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है तो डेफिनेटली जो एग्जिस्टिंग जिनको आईपीओ अलॉट होगा उनके लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो अगर इसमें आपको लिस्टिंग गेन होता है कुछ भी, तो आपको बुक तो करना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं अभी भी देख रहा हूँ सर कि 83% के आसपास का ही यहाँ पे बुक बनी है, जो कि 18 तारीख को 7 बजे का लास्ट डेटा है, जो कि एनएसई की ओर से अपडेटेड है। तो अब हैरानी की बात यह है सर कि अभी तक कोई खबर नहीं आई, ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आई। स्टेटस को का मतलब यही हुआ कि कल ये लिस्ट होने वाला है, क्योंकि कल ही लिस्टिंग होनी है, 23 तारीख को शेड्यूल्ड है ये। तो उसी लिहाज से अगर 83% ही भरा है तो फिर लिस्टिंग कैसे होगी? तो लेट्स सी क्या होता है, कल लिस्टिंग होती है, क्या कन्फ्यूजन है, इसका कोई क्लैरिटी आती है? क्योंकि कुछ लोग ऐसा मान के चल रहे थे कि शायद कुछ अपडेट आएगा और यहाँ पे शायद डेट इसकी आगे एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो फिर यही मान के चलते हैं कि कल इसकी लिस्टिंग हो जाएगी और 384 रुपये का ही फिर हो सकता है कि शायद इसका प्राइस बैंड भी बनता हुआ दिखे ऊपर की तरफ। अच्छा, आईपीओस की जब बात चली है ना सर, तो ग्रो एक हाल ही में लिस्टेड कंपनी है, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। हालांकि डेटा थोड़ा कम है, लेकिन पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में हम जो तेज़ी का ट्रेंड है वो लगातार जारी है। आज 7 सवा 7% चला है और 3 दिन में देखें तो करीब 20% के आसपास का अप मूव आया है। एक जेफरीज की रिपोर्ट आई थी सर पिछले हफ्ते, जिसमें उन्होंने बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की है और 180 रुपये का टारगेट इस स्टॉक को लेकर दिया है। तो उनका मानना है कि अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो 35% हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव जो कि गिनाए गए उनकी ओर से। तो ग्रो में सर ये जो 180 की बात की गई है जेफरीज की ओर से और जो अपमूव बना है पिछले 3 दिन में, और कितना अपसाइड बचा है सर इसमें? संदीप जी, हमने पहले भी इसको ग्रो की पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आई थी ब्रोकिंग हाउसेस की, इसमें अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था। तभी हमने सलाह दी थी कि 155 150 का अगर आपको मिल रहा है अच्छा है। अभी फिलहाल थोड़ा सा एलिवेटेड है, ठीक है, 180 का ऊपर टारगेट दिया है,
मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में इसमें अभी और रिपोर्ट्स आएंगी और ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ऑन द डाउन साइड मेरा अभी भी ये मानना है कि 150 से 160 का जोन ग्रो के लिए अच्छा है, क्योंकि ये हम्म, ओवरऑल इसकी रेंज का 50% रिट्रेसमेंट है। अभी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल नहीं है। अभी जो हम्म, इसमें एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बन रही है, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अगर ये आपको स्टॉक 160 के नीचे मिले तो डेफिनेटली अच्छा है। 180 ठीक है, एक कंजर्वेटिव टारगेट हो सकता है। मेरा मानना है ये स्टॉक आप शॉर्ट टर्म में ना देखते हुए लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो में रखें, तो बेटर रिटर्न्स और मच मच हायर रिटर्न्स आपको मिलेंगे। ठीक है सर, एक आईपीओ को लेकर ही ठीक है सवाल सर। और आया है हमें अरिहंत जी का। सर, आईसीआईसी प्रुडेंशियल का जो लिस्टिंग हुई थी शुक्रवार को 20% के प्रीमियम पर 26 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ था। पर अरिहंत जी कह रहे हैं कि सर आईसीआईसी प्रू आईपीओ क्या होल्ड करें या फिर प्रॉफिट बुक कर लें? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, इसमें प्रॉफिट बुक अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लंबे समय के लिए होल्ड तो करना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं आपको इसमें लॉस ना हो, तो आप हम्म, कुछ 20 से 30% प्रॉफिट आपके जो ओवरऑल अलॉटमेंट है उस पर बुक कर सकते हैं। मेरा मानना है आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी, एएमसी, क्रैम्स हुआ आपका, ये एक लॉन्ग टर्म प्ले है। तो मेरी होल्ड की सलाह रहेगी, शॉर्ट टर्म वोलैटिलिटी आपको अफेक्ट ना करे। तो मेरे ख्याल से स्टॉक एक रेंज में रहेगा, अच्छी लिस्टिंग गेंस ऑलरेडी है। तो आप एक हम्म, लिस्टिंग गेंस के हिसाब से आप करंट मार्केट से 10% 15% नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें। मेरे ख्याल से वो 2550 का स्तर रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रख सकते हैं तो मेरी होल्ड की सलाह रहेगी। मेरा मानना है कि ये स्टॉक में काफी अपसाइड पोटेंशियल है, और हो हम्म। सकता है कि आने वाले समय में असेट मैनेजमेंट कंपनी जो भी लिस्ट होगी उसमें एज ए लीडर का ही काम करे। वाह, क्या आईपीओ है।